लास्ट क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था, तो उसमें क्या सिखाया था मैंने? करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी सिखाया था और ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड और यही है ना। यहाँ के बाद ओम्स लॉ भी बताया था, V इक्वल टू IR। यस। ओम्स लॉ के बाद फिर उसी में बताया था रेजिस्टेंस रो L अपॉन एरिया होता है, याद है? बोलो। चलो, कैपेसिटर में याद होगा सर्किट एनालिसिस करते थे पॉइंट पोटेंशियल मेथड से। याद है कुछ ऐसा सिखाया था? सर्किट एनालिसिस यूजिंग पॉइंट पोटेंशियल मेथड सिखाया था। कैपेसिटर चैप्टर में पूछ रहा हूँ। बहुत बढ़िया भाई लोग। देखो चलो मैं ही ढूंढ के दिखाता हूँ। दिख रहा है? किसी को 0 लेते थे, फिर 10 लेते थे, हर पॉइंट का पोटेंशियल फिर सॉल्व करते थे। दिखा? क्वेश्चन नंबर 2, यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये सब दिखा? याद है? यस सर। इसकी कोई थ्योरी नहीं होती थी, ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक था। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट में भी फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें कैपेसिटर था, इसमें रेजिस्टेंस है। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई C होता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR होता है। ठीक है, तो उसी को यूज करके इसमें आज प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे एक करके दिखाता हूँ, सबसे सिंपल वाला ना, मतलब एक एक करके स्टार्ट करते हैं सिंपलेस्ट क्वेश्चन से। जैसे ये दिख रहा है, इसमें मुझे BD सेक्शन में कितना करंट जा रहा है ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन देखा? क्वेश्चन देखा? यस सर। अब देखो, कहीं से स्टार्ट करो। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, मैं इसको 0 वैल्यू असाइन कर देता हूं, तो ये 0 हुआ तो ये भी 0 होगा। होगा? हाँ या ना? यस सर। और ये 0 होगा तो C कितना होगा? C का पोटेंशियल कितना होगा? हे भगवान, किसको पढ़ा रहा हूँ? पॉइंट डी का पोटेंशियल अगर 0 है तो पॉइंट सी का पोटेंशियल कितना होगा?
डूब मरो चुल्लू भर पानी में तुम लोग। ये 20 वोल्ट की बैटरी है तो ये 0 है तो ये +20 होगा, किसी काम के नहीं है तुम लोग। ये 0 है तो ये +10 होगा, तुम लोग देखते रहो, तुम लोग केवल देखने के लिए ही वो देखते रहो। छोड़ो, ये करंट I1 20 - 0/5 दैट इज 4 एम्पियर। ये 10 ये 0 तो इसमें करंट इधर जा रहा होगा I2। I2 करंट की वैल्यू 10 - 0/2 दैट इज 5 एम्पियर। इसमें करंट है 5 एम्पियर, इसमें करंट हो गया 4 एम्पियर, मतलब ये यहाँ से 5 गया होगा, उस 5 में से 1 एम्पियर इधर गया, 4 एम्पियर इधर गया, इधर से ये 4 इधर से 1 मिला के 5 फिर वापस आ गया, फिर इसमें 5 इधर गया। So current in the section BD is 1 ampere from D to B। लिख लो, कॉपी कर लो तुम लोग, अगर करते होगे तो, हालांकि मुझे तो डाउट है, तुम लोग उधर बैठ के कॉपी भी करते होगे। उनकी जैसी हालत है क्लास 8 9 के बच्चों की भी ऐसी नहीं होती। समझ ही नहीं है तुम लोगों ने अपने लाइफ के साथ क्या मजाक कर लिया है। मुझे शर्म आती है कि किसको पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें आती है या नहीं मुझे नहीं मालूम। ऊपर वाले को कॉपी करो और दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो। मेरा काम है बोलना, ट्राई करना, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन तुम लोग नहीं कर रहे हो कोई कुछ भी, ये भी मुझे क्लैरिटी से पता है।
लिख लिया? Yes, sir. सेकेंड क्वेश्चन देखो। Yes. मैं पूछूंगा नहीं हुआ कि नहीं, सिर्फ देखते रहो तुम। लोगों को लगता है तुम लोग देख देख के सीख जाओगे। अगर ऐसा होता तो जिंदगी में इतनी मूवी देखी अभी तक एक्टर बन गए होते। यहाँ 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 ओम लिखा हुआ है। यहाँ 2 ओम लिखा है, मतलब इस वायर का 2 ओम रेजिस्टेंस है। यहाँ 2 ओम लिखा है, मतलब इस वायर का 2 ओम रेजिस्टेंस है। इसको नीचे ऊपर कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं से स्टार्ट करो। मान लो इसके पोटेंशियल को मैंने 0 नाम दे दिया, तो यहाँ बैटरी 10 की है तो ये +10 हो जाएगा। ये सब एक ही वायर से एक ही साथ ज्वाइंट है, तो ये 0 तो ये भी 0, ये 0 तो ये भी 0, ये 0 तो ये भी 0, ये 10 तो ये भी 10, ये 10 तो ये भी 10, और ये 10 वोल्ट तो ये भी 10 वोल्ट, क्योंकि ये सारे एक ही वायर से ज्वाइन है। ये 10 बीच में, ये बैटरी 30 की, तो 10 में 30 ऐड हो गया, ये हो गया 40 वोल्ट यहाँ का पोटेंशियल। यहाँ 10 यहाँ 40, लेकिन ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा उसमें 40 ऐड करेंगे तब 10 मिलेगा, मतलब ये -30 होगा। ये 10 यहाँ पर जो कुछ भी पोटेंशियल होगा उसमें 50 ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल -40 होगा। अब करंट निकालो। इसमें करंट, ये 40 है, ये 0 है, और ये 1 है, तो 40 -0/1, दैट इज 40 एम्पियर करंट होगा किधर, नीचे की ओर। इसमें आ जाओ, यहाँ 40 है, यहाँ -40 है, यहाँ 10 है, ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, तो करंट हायर से लोअर पोटेंशियल मतलब इधर आएगा। कितना, तो -40, नहीं सॉरी सॉरी, ये 0 है, ये -40 है, तो हायर पोटेंशियल 0, लोअर पोटेंशियल 40, तो 40/2, दैट इज 20 एम्पियर करंट होगा किधर, ऊपर की ओर। इसमें आ जाओ, ये -30 ये 0, तो ये हायर ये लोअर, तो इसमें करंट हो जाएगा 30/2, दैट इज 15 एम्पियर करंट हो जाएगा ऊपर की ओर। सब में करंट मिल गया। अब एग्जैक्टली करंट कितना जा रहा है वो देखना है। कैलकुलेट तो हो गया, बट तुम लोगों को कितना समझ आया होगा भगवान जाने, इसलिए मैं लिख देता हूँ। ये है 40 और नीचे की ओर, मतलब यहाँ करंट है 40 एम्पियर, इसमें करंट है 15 एम्पियर ऊपर की ओर, इसमें करंट है 20 एम्पियर ऊपर की ओर। तो ये अगर 40 है तो 40 में से 35 इधर गया होगा, तो 35 में से 15 इधर, 20 इधर गया होगा, ये 20 इधर गया, यहाँ पर आ गया 20 एम्पियर, 20 और 15 मिला के यहाँ हो गया 35 एम्पियर। 40 में से 35 इधर गया, मतलब 5 एम्पियर इधर गया होगा, तो इस सेक्शन में 5 एम्पियर करंट ऊपर जा रहा है, इस सेक्शन में 5 एम्पियर करंट इधर जा रहा है, फिर ये 35 और 5 मिला के 40 इधर,
जहां पर जो भी करंट पूछे सब बता देंगे। कॉपी कर लो। कॉपी कर लो समझ के। हो गया। यस सर। तो ये सब जो हम लोग कर रहे हैं, एक जंक्शन पर 40 एम्पियर करंट आया, 35 इधर 5 इधर, इसी का नाम है किरचॉफ जंक्शन रूल, जो आप जानते होगे, थोड़ा बहुत सुना है। यस Yes, सर। sir. ये तो क्लास 9 10 से पढ़ते आ रहे होगे स्कूल में। किसी एक जंक्शन पर अगर डिफरेंट वायर से डिफरेंट करंट आ रहे हैं, इसमें करंट मान लो I1 है,
इसमें करंट मान लो I2 है, इसमें करंट मान लो I3 है, इसमें करंट मान लो I4 है, तो इस सब का समेशन 0 होगा। यस सर। So summation of all incoming current, I mean algebraic sum of all current coming to a junction 0 होगा। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यही मतलब हुआ ना। यस। जैसे इनकमिंग पॉइंट जंक्शन बी पर कितना है 40, आउटगोइंग कितना है 35 और 5, है ना। तो इनकमिंग को अगर पॉजिटिव कहेंगे तो क्या लिखेंगे 40 माइनस 35 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 0। समझा कुछ? लिख लो इसको, और इसको लिखने के बाद इस बात को अप्लाई करके ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। किरचॉफ्स जंक्शन रूल और पॉइंट पोटेंशियल मेथड दोनों को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो लिखने के बाद।
सर क्वेश्चन का नीचे वाला पार्ट विजिबल नहीं है। क्या है आंसर? सर वो क्वेश्चन, हाँ, वो नीचे वाला पार्ट विजिबल नहीं था सर। सर आंसर 12.5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 12.5। मुझे नहीं पता, देखते हैं। और किसी को कुछ आ रहा है? देखो इधर, ये -50 और ये 5 वोल्ट, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? बोलो। ये जो ब्लू डॉट डाला मैंने, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? -45। बच गया। हाँ, -45 सही। -45 अब मैं यहाँ डॉट डाला, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? 10। कैसे? नहीं सर, 20 होगा। 20 भी नहीं होगा। ये 15 है और यहाँ x है, तो ये क्या हो जाएगा? x -15। हाँ सर। यस सर। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा? x -20। x -20। अब इसमें करंट मान लो I1 जा रहा है इधर, इसमें करंट I2 जा रहा है, इसमें मान लो करंट I3 जा रहा है, और इसमें करंट I4 जा रहा है मान लो। तो जंक्शन रूल से I1 + I2
प्लस I3 प्लस I4 का सम 0 होगा Yes, sir. I1 बोलो कितना होगा? ये 20, ये x माइनस 15, 20 माइनस x माइनस 15 अपॉन 2, ये I1 होगा। हाँ सर। I2 क्या होगा? -45/2 -45 माइनस अपॉन यस -x/2 I3 कितना होगा? -30 minus x minus 20 upon 1. -30 माइनस x अपॉन 1। I4 क्या होगा? -10 minus x minus 20 upon 1. 10 माइनस x माइनस 20 अपॉन 1। इस सब का सम 0 होगा और मुझे x चाहिए, यस सर। तो 10 माइनस x बाई 2 प्लस 15/2 माइनस 45/2 माइनस x बाई 2 माइनस 30 माइनस x प्लस 10 माइनस x प्लस 20, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, 20 10 माइनस 30 गया, है ना? यस सर। x/2 मिलाकर -x -2x -3x, इसको इधर ले गया तो 3x हो गया। इधर देखो, ये दोनों मिला के 30/2 -15, तो 10 -15 -25, बस, तो ये हो गया -25। तो x की वैल्यू हो गई -25/3 वोल्ट। आया समझ में कुछ? हाँ सर। पक्का? यस सर। एक बार चेक करो, -5/3 आंसर है, कहीं कुछ मैंने गलत लिखा है लगता है, ठीक से देख तो लो। देखो एक बार, कहीं ये प्लस माइनस में कुछ गलती तो नहीं किया है? नहीं नहीं सर, मिस्टेक तो नहीं लग रहा कुछ। है, मैं यहाँ पर होगा, मैं ऊपर चेक करके बोला नहीं। अब ये सब जो लिखा है इसमें कुछ मिस्टेक होगा, देख लो। आंसर सही है, बहुत बार हमने क्लास में सॉल्व कराया है इसको। आंसर कोई दिक्कत नहीं, सही है। लिखने में कहाँ गलती हुआ है एक बार देख लेते हैं। 20 इधर, ये हो गया 35 -x/2, ये हो गया -of x प्लस 45/2, ये हो गया -of x प्लस 30, और
30 minus x plus 30 minus x. This is equal to 0. हाँ सर. इसमें 2 कॉमन, 2 LCM ले लो ये 2 वाले में. तो 35 minus x minus x minus 45. ये हो गया -x minus 30 plus 30 minus x. This is equal to 0. ये दोनों गया. ये हो गया -2x minus 15 नहीं 10 सॉरी सर 10 आएगा. -10 upon 2 minus 2x. This is equal to 0. So -x minus 5 minus 2x. This is equal to 0. हाँ सर, -5/3 आ रहा है. Is equal to 3x. So x is -5/3. ठीक है, लिख लो. आगे बढ़े. बोलो आगे बढ़ो. No, sir. नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 4. इसको कोशिश करो.
हुआ कुछ? बोलो। हुआ कुछ? No, sir. देखो, देख इस डायग्राम को। इसको 0 वैल्यू असाइन करते हैं तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। होगा? Yes. ये कितना होगा? बताओ। ये अगर 0 है तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? 5. Yes, right. कहाँ 5 होगा? यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर जहाँ अभी मेरा कर्सर है। सर कर्सर नहीं दिख रहा आपको? सर कर्सर नहीं दिख? कर्सर मूव ही नहीं हो रहा है सर, वो एक ही जगह पे है सर, वो हिल ही नहीं रहा है। कहाँ एक जगह पर है? मैं अभी मैं कुछ लिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा है? सर आप सर तो लिख रहे हो लिखते तो हैं। दिख रहा है, पर आपका कर्सर नहीं मूव हो रहा है। हाँ अभी हुआ सर। मैं पूछा इस पॉइंट का पोटेंशियल कहाँ है जहां अभी मैं ब्लैक डॉट कर रहा हूँ, कितना होगा? 5 + 5. 5 वोल्ट। ये 0 से 5, यहाँ कितना होगा? 10. 10 वोल्ट। यहाँ कितना होगा? 20 वोल्ट। मुझे सब में करंट चाहिए। यहाँ का पोटेंशियल नहीं पता, यहाँ का नहीं पता, यहाँ का नहीं पता, तीनों का सेम होगा, तीनों एक ही पॉइंट है। यस सर। इसको x मान लो अपने मन से। तो इसमें करंट कितना होगा? I1 कितना होगा? I1 5 - x/2. वेरी गुड। 5 - x/2। I2 कितना होगा? 10 - x/2. 10 - x/2। I3 सर कितना I3 होगा? होगा 20 - x/2. ये तीनों करंट मेरे डायरेक्शन में, मेरे डायग्राम में एक ही पॉइंट पर जा रहा है, एक ही जंक्शन पर। यस सर। ये तीनों करंट एक ही पॉइंट पर जा रहा है ना, है ना? यस सर। तो इसका सम 0 होना चाहिए। तो 35 - 3x should be 0. So x is 35/3 वोल्ट। मुझे तो हर ब्रांच में करंट चाहिए। अब इस x = 35/3 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, तो I1 कितना हो गया? बोलो। 6 volt. बट मल्टीप्लिकेशन -10. कितना होगा? -5 volt. -10/3. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी नहीं आता है, क्या करूं मैं?
इसका मतलब हो गया 10/3 एम्पियर मैंने ऊपर की ओर लिया था, नेगेटिव आया मतलब नीचे की ओर जा रहा होगा। यही वैल्यू इसमें पुट करो। I2 कितना मिलेगा? 10 माइनस 5/6 25/6. कितना? 25/6. तुम लोग को सच में मल्टीप्लीकेशन सर 5/6 आ रहा है। -5/6 एम्पियर मतलब 5/6 एम्पियर नीचे की ओर। हाँ सर भैया है। इसको यहाँ पुट कर दो तो I3 मिलेगा। ट्वेंटी माइनस 6/2 that is 20 minus 35/3/2 सर 25/6 कितना? 25/6 प्लस 25/6 एम्पियर मतलब 25/6 एम्पियर ऊपर की ओर। ये आंसर होगा। आई बात समझ में? यस सर। मतलब ओवरऑल कैसा हुआ फाइनली? ओवरऑल फाइनली कहानी ये है कि 25/6 करंट यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है 25/6। इस 25/6 में से कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया। इधर कितना गया नीचे वाले में? सर नीचे में 5/6 गया है। तो ये गया 5/6। 25/6 में से 5/6 गया तो 20/6 इधर गया जो 10/3 है। हाँ सर 10/3 है। 20/6 इधर गया, 20/6 इधर गया। अब ये 20/6 और ये 5/6 मिलाकर 25/6 इधर गया। जहां यस पर सर। जो भी करंट कुछ दिख रहा है। हाँ सर। लिख लो फटाक से।
हो गया, लिख लिया? यस सर। तो बोलेगा कौन? कॉल करो।
बोलो, आया कुछ? सर ये वाला समझ में नहीं आ रहा। चलो देखो, इसको 0 ले लो तो ये 0। क्यों तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं अभी तक नहीं समझ पाया। कुछ नहीं करते हो तुम लोग घर में, ये बात पक्का है। ये 0 है तो ये 4 होगा। यस सर। ये कितना होगा? -2। -2। इस पॉइंट का x मान लेते हैं अपने मन से, तो ये क्या होगा? -2। x -2। ओ हाँ, x-2, सॉरी। ये क्या होगा? x-4। x -4। इसमें करंट मान लो ऐसे I1 है, इसमें करंट मान लो ऐसे I2 है, इसमें करंट ऐसे मान लो I3 है, और इसमें करंट ऐसे मान लो I4 है। तो इन चारों का सम 0 होगा। यस सर। करो 0 इसको। अब कर लोगे या मैं करूं? अटेम्प्ट तो करो, कम से कम x निकालो, फिर I1 I2 I3 I4 निकालो जैसे पहले निकाला था। हाँ सर, हो जाएगा अभी। जल्दी करो।
आया आंसर? हाँ सर हो गया क्या आया तो बोलोगे। सर। एक्स का वैल्यू 7/3 आ रहा है। 7/3। 2 मिनट देख लेते हैं। I1 4 - x/2। I2 सर 4 - x/4 है ना। अच्छा नहीं सर, सॉरी सर 2 है। I3 -2 - x, that is minus of x plus 2/4. I4 4 - x/2. This should be equal to 0. यस सर। 2 - x/2 -1/2 -x/4 -x/4 -1/2 plus 2 -x/2. This is equal to 0. सर 4/x तो 2 टाइम्स हो जाएगा ना, -4/x/2। 4 - x/2 2 टाइम्स होके कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इधर, ये 2 और ये 2, ये दोनों मिलाकर 4 और ये दोनों मिलाकर -1। सो 4 - 1 3 हो गया। 1 2 3, ये x हो गया। -3/2x, this is equal to 0. So x is equal to 2 volt। देखो तो कहीं कुछ गलत किया क्या? देखो सही है शायद। सर वहाँ रॉन्ग किया है आपने, वहाँ -हाफ के जगह +हाफ आएगा ना, थर्ड वाला वैल्यू। कहाँ पर बेटा? सर थर्ड वैल्यू जो आपने हाँ हाँ सिंपलीफाई हाँ किया हाँ, उसमें। यहाँ +हाफ आएगा, सही बोला ये। नहीं, नहीं सर वहाँ नहीं सर, यहाँ आगे से सर -x/2 के बाद +हाफ आएगा सर। हाँ, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, सही बोल रहे हो, ये प्लस होगा। तो ये प्लस और ये माइनस गया, है ना। तो 2 और 2 4 हो गया यहाँ पर। तो x की वैल्यू 8/3 हो गई। x की वैल्यू हो गई 8/3 वोल्ट। ठीक है, करेक्ट है, 8/3 करेक्ट है। 8/3 वोल्ट। अब I1 I2 I3 सब मिल जाएगा। हाँ सर x के जगह 8/3 डाल I1 देंगे। 4 - x/2, that is 4 - 8/3/2। 2/3 आया शायद। हाँ सर 2/3 आ रहा है। 2/3 एम्पियर। एक ये आंसर हो गया। सेकंड का I2 2 - x/4, so 2 - 8/3/4। सर -1/3। नहीं
-1/6 होगा शायद। हाँ सर, -1/6 ही है। I3 3 है ना, -(x + 2/4)। यस सर। सर इसका -7/6 आ रहा है। -7/6 एम्पियर। यस सर। और I4 4 - x/2 I1 के बराबर ही हो गया, 2/3 एम्पियर। हाँ सर, सेम है। सारे आंसर मिल गए। चमका कुछ? हाँ सर। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। जिसको इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग, कैपेसिटर में हम लोग लूप रूल कहते थे, ये वही है। सपोज कोई भी एक लूप है, ऐसा भी लूप बना लो क्या कहते हैं। सपोज ये लूप है, इस लूप में ये एक बैटरी है V1 वोल्ट की मान लो, ये एक रेजिस्टेंस है R1, ये कोई बैटरी है V2 वोल्ट की मान लो, और ये एक रेजिस्टेंस है कुछ R2, ये कोई बैटरी है V3 वोल्ट की मान लो, ये कोई रेजिस्टेंस है R3, कुछ भी। ये एक बैटरी मान लो V4 वोल्ट की, और ये एक रेजिस्टेंस है कुछ R4। सर्किट इसके इधर भी है, कुछ होगा कहीं से, इसके इधर भी है, कहीं कहीं से आ रहा होगा, कहीं जा रहा होगा, इधर भी कुछ है, इधर भी कुछ है। सो इस पोर्शन में मान लो करंट ऐसे जा रहा है I1, इस पोर्शन में मान लो करंट ऐसे जा रहा है I4, इस पोर्शन में मान लो करंट ऐसे जा रहा है I3, इस पोर्शन में मान लो करंट ऐसे जा रहा है I2। हो सकता है क्योंकि सर्किट का जस्ट एक पार्ट लिया है, कहीं भी हो सकता है। कुछ नाम दे दो, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, कुछ ऐसा। तो इस लूप में कहीं से भी स्टार्ट करो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस each circuit elements sum of potential difference across each circuit elements taken in order in a closed loop is always zero।
कैपेसिटर में भी यही था, याद है? लूप रूल, बोलना भाई। यस सर। जैसे मान लो मैं पॉइंट ए से शुरू किया, सो इन लूप ए बी सी डी और वापस ए से लिखना शुरू किया, तो यहां से आगे बढ़े, हायर टू लोअर पोटेंशियल गया, तो हायर टू लोअर डिफरेंस -V, इसके आगे गया, फिर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, हायर टू लोअर, तो डिफरेंस -I1R1, फिर इधर आया तो ये V1 -V2 हायर टू लोअर, फिर इधर, तो इधर तो हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो +I2R2, इससे आगे इधर आए तो इधर लोअर टू हायर, मतलब डिफरेंस पॉजिटिव, सो +V3, इधर भी लोअर टू हायर हम जा रहे हैं, करंट उल्टा जा रहा है, तो हम इधर से इधर जा रहे हैं, ये हायर है ये लोअर है, तो डिफरेंस पॉजिटिव, सो +I3R3, इसके इधर करंट के डायरेक्शन में, मतलब कि ये हायर ये लोअर, तो नेगेटिव, -I4R4, इधर अगेन हायर टू लोअर, तो -V4, दिस इज इक्वल टू 0, है ना? तो ये जो इक्वेशन हुआ इसी को लूप रूल कहेंगे। किसी भी सर्किट में जितने लूप दिखाई दे उसमें ये लूप रूल लगा सकते हैं। ऊपर जितने क्वेश्चन सॉल्व किए सारे क्वेश्चन को हम लूप रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उन सब में पॉइंट पोटेंशियल ज्यादा आसान है, और कोई बात नहीं। जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए। लिख लिया सबने? बोलो।
लिख लिया? ओ भाई साहब कुछ बोलोगे? यस सर, हो गया। इसी को अप्लाई करके ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। इसमें तो सब में सेम करंट होगा क्योंकि ये सर्किट के इधर उधर कहीं नहीं है, कहीं से कुछ नहीं आ रहा है ना? यस सर। कोशिश करो सॉल्व करने का। जो ऊपर सिखाया जंक्शन लूप रूल, ठीक उसी को यूज करके सॉल्व करना है, कुछ नया नहीं है।
बोलो, आया कुछ? देखो देखो, तुम लोग सिर्फ देखो। मान लो ऐसे आई करंट फ्लो हो रहा है, यही आई मुझे ढूंढना है। सर हम करंट का डायरेक्शन कौन सा भी ले सकते हैं, कौन से भी तरह से घुमा सकते हैं? कैसे भी ले सकते हो। पॉजिटिव आया मतलब सही है, नेगेटिव आया मतलब उतना ही होगा, उल्टा होगा। ओके सर। मेरा थॉट प्रोसेस ऐसे लेने का इसलिए था क्योंकि इस तीनों में सबसे बड़ी बैटरी 30 दिख रही है। यस। रिजल्टेंट ये 30 के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, इसलिए मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा था। वैसे कुछ भी ले सकते हो। ओके सर। चलो यहाँ से स्टार्ट करो। 30 माइनस 2i माइनस 15 माइनस i प्लस 20 माइनस 4i माइनस 10 माइनस 3i, दिस इज इक्वल टू 0। चमका कुछ? यस सर। ये दोनों मिलाकर 15, 20 प्लस 15 35, 35 माइनस 10 25 माइनस 2i 3i 7i 10i, so minus 10i, this is equal to 0, so I is 2.5 ampere। आंसर आया समझ में कुछ? यस सर। कॉपी कर लो। हो गया? लिख लिया? यस सर। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर, बाय सर।